नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 9 जून 9 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और साथ ही साथ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और जैसा मैं रोज कहती हूँ, डेली करंट अफेयर्स की जो है नोट्स आप लोग साथ में बनाते रहिए, रिविजन करते रहिए और नोट्स में थोड़ा स्पेस छोड़ा करिए, जिससे कि कुछ कभी भी जैसे कोई उसी से जो संबंधित कोई न्यूज हो तो वहां पे आप उसको ऐड कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास शुरू करूं उसके पहले कहना चाहूंगी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसी के साथ अपनी क्लास। और हमारी क्लास में आज सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां माई यूथ माई प्राइड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो माई यूथ माई प्राइड का कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है, ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर इज बी, जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सांबा है दोस्तों, वहां पे एक स्थान है, वहां पे माई यूथ माई प्राइड कार्यक्रम के अंतर्गत क्रिकेट और लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहाँ पे देखिए एक विद्यालय है, राजकीय उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय चेनानी, वहां पे देखा जाए रस्साकशी, रस्सी कूद, ठीक है, कबड्डी, कैरम प्रतियोगिता, ठीक है, आयोजित किया गया। किसके तहत दोस्तों? यहाँ पे माई यूथ माई प्राइड के तहत। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रीय कोन वोकेटर चैंपियनशिप श्रीनगर के इंडोर स्पोर्ट्स हॉल पोलो ग्राउंड में शुरू हुई है। यहाँ पे जो इस प्रतियोगिता में देखा जाए, इस कार्यक्रम में देखा जाए तो देश के 12 राज्य से 200 प्रतिभागी जो है इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माई यूथ माई प्राइड कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर से संबंधित एक और भी न्यूज है जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक घाटी है भद्रवाह घाटी, वहां पे देखिए एक तरीके से लेवेंडर की खेती की जाती है। और ये घाटी जो भद्रवाह घाटी है जम्मू कश्मीर की, ये इस लेवेंडर की खेती के लिए एक केंद्र बन गई। ठीक है, जिससे कि इसे देश की क्या कहा जाता है, भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में भी जाना जाने लगा है। इसे एक प्रतिष्ठित खिताब मिला है भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में। आप देख सकते हैं, ये देखिए लेवेंडर है, फ्रेगनेंस वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस फ्लावर का इस्तेमाल। ठीक है, बात देखिए यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, भद्रवाह घाटी। तो अभी यहाँ पे देखिए हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने भद्रवाह घाटी में दो दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे कहाँ पे आपसे भी पूछा जा सकता है कि किस घाटी में, तो भद्रवाह घाटी, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस महोत्सव का जो आयोजन दोस्तों किया जा रहा है, किसके द्वारा किया गया, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है, इसके द्वारा लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमने एक महोत्सव के बारे में देखा, लेवेंडर महोत्सव। आइए कुछ और भी महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं जो अन्य राज्यों से संबंधित हैं, जैसे कि तामूल लोहसर त्योहार जो कि सिक्किम में आयोजित किया जाता है, बैखो त्योहार जो कि असम में आयोजित किया जाता है, कचाई लेखम फेस्टिवल जो कि मणिपुर में आयोजित किया जाता है। वही बात करें दोस्तों, तोरग्या महोत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में, और आयोशांग उत्सव जो कि मणिपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण उत्सव रहे हैं, फेस्टिवल रहे हैं जो कि अदर स्टेट से रिलेटेड रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आते हैं इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे कि किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो यहाँ पे देखिए किस बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया दोस्तों, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर वो है SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भारतीय स्टेट बैंक है वो अपने ग्राहकों के, जो उसके ग्राहक हैं, जो कस्टमर है उसके, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया। ठीक है, प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया बेंगलुरु में और इसे भारतीय स्टेट बैंक के बेंगलुरु सर्कल द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, कहाँ, किसके द्वारा, बेंगलुरु में। और यहाँ पे जो है इस परियोजना में 4 लेन देन बैंकिंग हब और एक कॉर्पोरेट वेतन पैकेज जो है वो हब होगा। इस हब का उद्घाटन जो किया गया है नंद किशोर जो कि मुख्य महाप्रबंधक SBI बेंगलुरु सर्किल के द्वारा किए गए। तो ये जो SBI बेंगलुरु सर्किल के जो मुख्य महाप्रबंधक निदेशक है दोस्तों नंद किशोर, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लेन देन ध्यान रखिएगा, लेन देन बैंकिंग हब कारपोरेट गैर कारपोरेट ग्राहकों को सेवा प्रदान करेगा।
इससे देखिए क्या फायदा मिलेगा उनको, तो इससे खाता खोलने से लेकर, ठीक है, अगर एसबीआई में कोई खाता खोलना चाहता है उससे लेकर एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्डिंग में मदद मिल सकेगी, ठीक है। हर तरह के क्षेत्र में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया संबंधित हर क्षेत्र में, ठीक है, ग्राहक जो है उनको सहायता मिलेगी। ये हब सभी भुगतान और संग्रह संबंधित आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया बेंगलुरु में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बात कर लेते दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, ये ध्यान रखिएगा राष्ट्रीयकृत सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और ये देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसी के स्थान पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना और इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था 1 जुलाई 1955 में किया गया था। मुख्यालय देखिए महाराष्ट्र के मुंबई में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो दिनेश कुमार खारा जो है वो इसके अध्यक्ष है एसबीआई के, ठीक है। आते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से किसके द्वारा भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की गई। तो देखिए यहाँ पे पहली बैठक हुई है, भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक हुई है जिसकी सह अध्यक्षता किया गया है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है किसके द्वारा। देखिए यहाँ पे नाम दिया है केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री दोस्तों ध्यान रखिएगा एस जयशंकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर सी है, विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इसकी सह अध्यक्षता किया गया है। किसके साथ दोस्तों, जो नामीबिया के विदेश मंत्री हैं उनके साथ। तो विदेश मंत्री जैसा कि नामीबिया दौरे पे थे और उन्होंने नामीबिया में, ठीक है, जो डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर जी हैं यानी कि एस जयशंकर, नामीबिया की राजधानी है विंडहोक, वहां पे नामीबिया के विदेश मंत्री नेतुन्बो नादी एंतेवाह के साथ भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक की सह अध्यक्षता किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उद्घाटन समारोह में देखिए कुछ महत्वपूर्ण संवाद हुए और इस दौरान जो है उन्होंने जो है इस उद्घाटन समारोह में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया नामीबिया का कितना महत्व है भारतीयों के हृदय में, भारतीयों के लिए, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि भारत और नामीबिया के संबंध विकास मामलों में सहयोग, सामर्थ्य निर्माण संबंधी कार्यक्रमों और राजनीतिक एकजुटता पर आधारित है, ठीक है। और देखिए नामीबिया से ही हम लोगों ने जो पहली खेप आई थी दोस्तों चीता की, ठीक है, पहली बार देखिए 8 चीता जो लाए गए थे वो नामीबिया से लाए गए थे, ठीक है, पिछले वर्ष जो सितंबर में आया था, ठीक है। और जो 8 चीते, उसके बाद देखिए यहाँ पे नामीबिया से, फिर उसका जो साउथ अफ्रीका से जो है 12 चीते इस वर्ष आए हैं। तो नामीबिया बहुत इंपॉर्टेंट है। नामीबिया की राजधानी देखिए विंडहोक है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें किस किस क्षेत्रों से अपनी सीमा को साझा करता है, ये दक्षिण, यहाँ ध्यान रखिएगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सुदूर दक्षिण में स्थित ये देश है जिसकी देखिए एक अपनी सामुद्रिक सीमा है अटलांटिक सागर से लगी हुई। देशों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, देखिए किससे किससे, तो ध्यान रखिएगा अंगोला से, जाम्बिया से, बोत्सवाना से, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो साउथ अफ्रीका से। राजधानी विंडहोक है और यहाँ की जो मुद्रा है नामीबियाई डॉलर है। राष्ट्रपति देखिए कौन है, हिफिकेपुन्ए पोहाम्बा, और प्रधानमंत्री नहासा अंगुला जो है वो यहाँ के नामीबिया के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न पे चले। उसके पहले मैं पूछना चाहूंगी कि जो नामीबिया से लाए गए चीते थे वो भारत में किस राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे, लाए गए थे, और वो राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगली बात करते हैं अरब सागर में बनने वाले साइक्लोन विपर्जय का नामकरण किस देश ने किया है। तो ये देखिए अभी हाल ही में एक चक्रवात उठा है अरब सागर में जिसका नाम है विपर्जय। इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, और इसका जो करेक्ट आंसर इज डी यानी कि बांग्लादेश, ठीक है। तो साइक्लोन जो है विपर्जय एक कम दबाव का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में देखिए दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बन रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये माना जा रहा है कि अगले 72 घंटों में चक्रवाती तूफान की तीव्रता तक ये पहुंच जाएगा। चक्रवात जो है का ट्रैक अभी देखिए स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये भारत के पश्चिमी तट की ओर जो है इसके बढ़ने की संभावना है। और इस साइक्लोन, ठीक है, ये जो है जिसका नाम है विपर्जय, इस मौसम में अरब सागर में बनने वाला ये पहला चक्रवात है। इस मौसम में जो अरब सागर में बनने वाला पहला चक्रवात साइक्लोन विपर्जय है, ठीक है, जिसका नामकरण किया गया है दोस्तों किसके द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे विश्व मौसम विज्ञान संगठन सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत नामों के आधार पर वर्णानुक्रम में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम देता है, ठीक है।
और यहाँ पे जो बांग्लादेश ने विपर्जॉय जो नाम प्रस्तुत किया उसका अर्थ देखिए बंगाली में है खुशी, ठीक है। तो ये बंगाली शब्द है विपर्जॉय, जिसका अर्थ होता है खुशी, ठीक है, जो कि अरब सागर में बन रहा है। ध्यान रखिएगा, आपसे ये भी पूछता है कि साइक्लोन का नाम दे देगा, नामकरण के अलावा ये पूछ देगा कि ये साइक्लोन जो है भारत के किस क्षेत्र को प्रभावित किया, पूर्वी तट को किया, पश्चिमी तट को किया, या फिर ये भी पूछ देगा कि ये जो है साइक्लोन अरब सागर में उठा था या फिर बे ऑफ बंगाल में उठा था। तो ऐसे स्टेटमेंट भी आपके एग्जाम में बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बारीकी से चीजें जो रहती है जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये सारे भी स्टेटमेंट, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि मणिपुर हिंसा से संबंधित है। आपने देखा पिछले कुछ दिनों में मणिपुर में जो एक समुदाय है जिसका नाम है मैतेई समुदाय, जो कि अपने आप को काफी वर्षों से जनजातीय के रूप में स्थापित करने की या फिर स्टेटस देने की बात कर रहा है। और हाल ही में जो कि वहां पे इसको लेकर के हिंसा भड़क गई, ठीक है। तो ये हिंसा की जो है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने जो है एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसके अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति जो है गठित की गई है। तो ये जो 3 सदस्यीय समिति जो बनाई गई है, 3, ठीक है, मेंबर कमेटी जो बनाई गई है, उसको किसके द्वारा चेयर किया जा रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर इज ए, अजय लांबा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो जैसा कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, और वहां पे इसी हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, ठीक है। और इस न्यायिक आयोग का जो गठन किया गया है, इसकी जो अध्यक्षता की जाएगी, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा, उनके द्वारा किया जा रहा है। चूंकि ये 3 सदस्यीय है, तो अन्य 2 सदस्य देखिए कौन है। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है हिमांशु शेखर, और वही शेखर दास, और जो दूसरे व्यक्ति हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है जिनका नाम है आलोक प्रभाकर, वो जो है इस समिति के सदस्य हैं। ये कमेटी 6 महीने में देखिए अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। देखते हैं क्या इस रिपोर्ट में बात होगी। साथ ही साथ ये भी बात किया गया कि कोई भी शख्स, ठीक है, कोई भी शख्स हो जो जिसके पास जो है इस हिंसा के पर्याप्त सबूत है, तो सबूत के आधार पे जो है अपनी शिकायत इस आयोग में दर्ज करा सकता है। ध्यान रखिएगा, बिना सबूत के नहीं, हवाबाजी नहीं। उनके पास अगर पर्याप्त सबूत है तो वो जाकर के इस आयोग में अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आयोग का हेडक्वार्टर जो होगा वो इम्फाल में होगा, जो कि मणिपुर की कैपिटल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैतेई समुदाय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा शानन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, या फिर किस नदी पर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होना था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, किस नदी पर स्थित है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ठीक है, उहल नदी, जो कि व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, व्यास नदी की सहायक नदी है उहल नदी, उस पर ये शानन जल विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है। तो उहल नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, जो कि व्यास की सहायक नदी है। इस पर 110 मेगावाट की शानन जल विद्युत परियोजना है, और इस परियोजना पर पट्टा हुआ था दोस्तों, जो कि अंग्रेजों के समय हुआ था, और ये पट्टा मार्च 2024 में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये चूंकि पट्टा जो हुआ था ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में हुआ था, जिसके कारण से जो है इन 2 राज्यों के बीच में ये विवाद का एक कारण बन गया है। तो इसे हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था, और इस पर जो है इस जल विद्युत परियोजना का लाभ हिमाचल प्रदेश के अलावा जो था पंजाब ले रहा था, और यहाँ पे पट्टा जो हुआ था ब्रिटिश काल में हुआ था, ठीक है। अब जो कि ये पट्टा जो है मार्च 2024 में समाप्त होने वाला है, जिसको लेकर के जो है हिमाचल प्रदेश ने बोला कि मैं इसको फिर से रिन्यू नहीं करूंगा, और ये विवाद का एक कारण बन गया है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस परियोजना को समाप्त होने पर राज्य को सौंपने की मांग करते हुए पट्टे का नवीकरण या विस्तार नहीं करेगी, ठीक है। हालांकि पंजाब जो मांग कर रहा है, पंजाब परियोजना पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, और ये नियंत्रण के इरादे पर है, और कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए भी वो तैयार है कि भाई किसी भी जो है तरीके से, कानूनी तरीके से जो है इस पट्टे, ये जो परियोजना है शानन जल विद्युत परियोजना, उस पर उसका भी नियंत्रण बरकरार रहेगा। इसके लिए वो कानूनी उपाय भी लेगा, और जिसके कारण से जो है ये जो जल विद्युत परियोजना है शानन जल विद्युत परियोजना, जो कि मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर में है,
किस नदी पर? उहल नदी पर। ये एक विवाद का कारण बना हुआ है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को घुमा देगा और आपसे यही पूछ देगा कि किन राज्यों के बीच में विवाद है, ठीक है, इसको लेकर के। और यहाँ पे आपके लिए नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, उहल नदी, जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में आ गई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे दोस्तों चलते हैं कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा अमृता अस्पताल के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया है, ठीक है। समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ऑप्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये किया गया केरल के कोच्चि में, ठीक है। तो कोच्चि केरल में अमृता काल के रजत जयंती कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अमृता विश्व विद्यापीठन के अमृतपुरी एवं कोच्चि परिसरों में 2 अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस कार्यक्रम ने चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति और आयुष्मान भारत योजना के महत्वपूर्ण प्रभाव पर प्रकाश डाला, जो 60 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज प्रदान करता है। गृह मंत्री ने चिकित्सा उत्कृष्टता और अनुसंधान में असाधारण उपलब्धियों हेतु अमृता अस्पताल की सराहना की, जिसमें कि कौन कौन सी उपलब्धियां रही हैं दोस्तों चिकित्सा उत्कृष्टता और अनुसंधान में, जैसे कि भारत का पहला माइक्रो ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, उच्च परिशुद्धता वाले रोबोटिक लिवर ट्रांसप्लांट की सबसे बड़ी संख्या व देश की पहली 3D प्रिंटिंग लैब जैसे अग्रिम सुविधाएं जो है शामिल थी। तो ये सारी कुछ बुनियादी चीजें थी, ठीक है, जो कि अमृता अस्पताल के जो है द्वारा एक चिकित्सा उत्कृष्टता और रिसर्च के क्षेत्र में जो उन्होंने असाधारण उपलब्धियां हासिल की थी, उसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी तारीफ किया, प्रशंसा किया, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने आईयूसीएन की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीती है, ठीक है। तो यहाँ पे आईयूसीएन की जो 2025 की विश्व संरक्षण कांग्रेस होने वाली है, उसकी जो है मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये किया जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमें डी जो है करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी की बोली संयुक्त अरब अमीरात ने जीत ली, ठीक है। देखिए 4 साल के अंतराल पे जो है विश्व संरक्षण जो कांग्रेस का आयोजन किया जाता है आईयूसीएन के द्वारा, और 2025 में जो विश्व संरक्षण कांग्रेस हो रहा है उसकी जो बोली लगी थी, इस बोली की जीता कौन है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात ने। यहाँ पे हम बात करें विश्व संरक्षण कांग्रेस की, तो यहाँ पे यानी कि WCC की, तो ये संरक्षणविदों की दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सभा है, और इसमें 160 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लेने की उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग देखा जाए काफी जो है कई सारे देश जो है आईयूसीएन के मेंबर हैं, और जो 2025 में जो आयोजन होने वाला है विश्व संरक्षण कांग्रेस का यूएई में, उसमें लगभग 10,000 से अधिक जो है प्रतिनिधि भाग लेंगे। यूएई की बात करें दोस्तों कि इसका एक लंबा इतिहास रहा है पर्यावरण के संरक्षण में, और इससे देखिए कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो है पहल किए हैं जो योगदान देते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे एनवायरमेंट के कंजर्वेशन में, ठीक है। जिसमें से क्या क्या था, जैसे कि शेख जायद डेजर्ट लर्निंग सेंटर, यहाँ पे अल एन ओएसिस, ये सारी चीजें जो शामिल हैं जो कि यूएई के द्वारा की गई पहल है। अगर देखें WCC होने वाला है, ठीक है, 2025 में, ये अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। कहां पे दोस्तों ये होगा? तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी में, ठीक है। ये जो है आयोजन दुनिया भर के संरक्षणविदों के लिए एक साथ आने और पृथ्वी के सामने आने वाले गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा करने का अवसर देगा, ठीक है। तो ये कांग्रेस, देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है, चूंकि हम बात कर रहे हैं आईयूसीएन की, ठीक है, आईयूसीएन यानी कि, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, आईयूसीएन की इसकी स्थापना दोस्तों अक्टूबर में हुई थी। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है आईयूसीएन का, ध्यान रखिएगा, ये ग्लैंड जो कि स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ज्यादातर आपको हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।
तो ये जो है स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें तो ये जनरली आपको पता है कि ये जो प्रजातियां होती हैं उनके संकटित प्रजातियों की ये सूची जारी करता है, जैसे कि विलुप्त हो गए, गंभीर खतरे वाले हो गए, असुरक्षित हो गए, कम चिंता वाले, ठीक है, ये चीज करता है। यहाँ पे हम बात करें तो जो IUCN का जो विश्व संरक्षण कांग्रेस है, ये देखिए हर 4 साल पे जो है आयोजित किया जाता है। यानी कि 2025 में होने वाला जो है वो UAE में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, लेकिन उसके पहले एक और भी जो है करंट अफेयर रहा है UAE से संबंधित, जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात में देखा जाए एक गठबंधन है, समुद्री गठबंधन, ठीक है, जो कि किस देश के नेतृत्व में है, अमेरिका के नेतृत्व में। नाम क्या है इस गठबंधन का, संयुक्त समुद्री सेना, ठीक है। तो ये एक समुद्री गठबंधन है जो कि अमेरिका के नेतृत्व में है, संयुक्त समुद्री सेना। इस गठबंधन से हटने की घोषणा की गई है किसके द्वारा दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, ठीक है। तो इस गठबंधन से इसने हटने की बात क्या है, बात कर लेते हैं इस संयुक्त समुद्री बल की, जो कि अमेरिका के नेतृत्व में है। ये 2002 में स्थापित किया गया था। किस उद्देश्य से किया गया था, तो देखिए ये जो समुद्री क्षेत्र है, नाम से आपको समझ में आ जा रहा होगा, समुद्री बल यानी कि समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा करना, उस क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है। इसमें वर्तमान में 34 सदस्य राष्ट्र हैं, ठीक है, जिससे अभी देखा जाए UAE ने जो है हटने की बात की है, तो इसलिए चर्चा में। आइए देख लेते हैं UAE के बारे में भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको UAE का जो है मैप दिख रहा है, तो ठीक है दोस्तों, UAE जिसकी सीमा देखिए किससे किससे लगती है। सबसे पहले अगर हम इसके सामुद्रिक सीमा की बात करें तो पर्शियन गल्फ से इसकी सीमा लगती है, और देशों में देखा जाए दोस्तों तो 3 देशों से ये अपनी सीमा साझा करता है, जैसे कि कतर, ठीक है, कतर हो गया, यहाँ पे हम बात करें सऊदी अरब हो गया, ठीक है, और फिर हम बात करें ओमान हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो इसकी एक देखिए ओमान की आपको सीमा यहाँ पे एकदम पिक पे दिखाई देगी, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पे UAE के ऊपर देखिए, आपको दिखाई देगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर, ठीक है। UAE की कैपिटल देखिए दोस्तों क्या है, अबू धाबी है, जो कि पर्शियन गल्फ में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको शहर दिख रहा होगा शारजाह, ठीक है, जहां पे अभी विश्व, ठीक है, पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था, शारजाह, और ये राजधानी बनी थी। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों अबू धाबी है UAE की। दिरहम जो है इसकी करेंसी है। राष्ट्रपति जहां पे अभी देखिए क्राउन का यहाँ पे शासन होता है, तो क्राउन प्रिंस जिसे हम राष्ट्रपति का भी जो है दर्जा देते हैं, कौन है, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्रधानमंत्री की बात किया जाए UAE के तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है वो यहाँ के जो है प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे देखा स्ट्रेट, आपको यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रेट यानी कि जल संधि। देखिए जल और संधि, मैं बार बार आपको समझाती हूँ, दो जो है वाटर बॉडीज का मिलना, ठीक है, संधि हो रहा है एक तरीके से उनके बीच में। तो यहाँ पे आपके लिए प्रश्न ये बनना चाहिए कि किन 2 वाटर बॉडीज की संधि हो रही है, कौन सी वो जो जल राशियां जो मिल रही हैं, तो पर्शियन गल्फ से मिल रही है, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान। कौन से स्ट्रेट देखिए 2 जल संधि को जोड़ता है और 2 जो है भूमियों को अलग करता है। तो 2 भूमि को अलग कौन सा कर रहा है दोस्तों, ईरान को अलग कर रहा है, किससे, यहाँ पे ओमान से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ईरान को ओमान से, ध्यान रखिएगा, ये काफी व्यस्त स्ट्रेट है। और यहाँ पे जो है ज्यादातर जो है ऑयल की, जो तेल की जो जहाजें होती हैं वो इधर से गुजरती हैं। जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इंडिया जो है तेल ले रहा है किससे, सऊदी अरब से, UAE से, तो ये जो है जहाजें इधर से गुजरती हैं, जिस कारण से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ऑयल स्ट्रेट के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑयल स्ट्रेट के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बताती हूँ क्यों। किस राज्य में सस्ता भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए दीदी कैफे शुरू किया गया है। दीदी कैफे दोस्तों किस राज्य में शुरू किया गया, इसमें सस्ता भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, ये किया गया उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप पैटर्न देखिए, सिलेबस में भी आपको ये पता है कि ऑप्शनल में देखिए, अब ऑप्शनल हट करके यूपी स्पेशल आ गया। तो जब मेंस के सिलेबस जब चेंज होता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा उसका प्रभाव आपको प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है। तो प्रीलिम्स में देखिए ध्यान रखिएगा, यूपी से रिलेटेड जो है अब 10 से 12 क्वेश्चन वैसे ही बढ़ जाएंगे, चाहे वो स्टैटिक्स रहे हो चाहे वो करंट के रहे हो। तो करंट अगर आप देख रहे हैं तो अपडेट होते चलिए यूपी का। और यूपी में दीदी कैफे शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है 17 नगर निगम जो शहर है,
आगरा संभाग के मथुरा, फिरोजाबाद, वृंदावन सहित जो 17 नगर निगम शहर है उसमें दीदी कैफे शुरू करने की रणनीति बनाई गई है। और ये जो दीदी कैफे है दोस्तों, इसकी जो देखरेख किया जाएगा वो महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। इसके तहत देखिए, जिन इलाकों में महिलाएं कार्यरत हैं वहां इन कैंटीन के जरिए कम दाम में भोजन, नाश्ता और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ठीक है, यह प्रयास राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से स्थापित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के केंद्र के लक्ष्य का हिस्सा है। और ये जो है ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी चलाया जा रहा है अभी वाराणसी में। ठीक है, तो दीदी कैफे एज अ पायलट जो है प्रयोग के तौर पे चलाया जा रहा है वाराणसी में। बाकी ये देखा जाए 17 जो है नगर निगम शहरों में चलाया जाएगा दीदी कैफे। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्वयं सहायता समूहों के द्वारा इसको चलाया जाएगा। आइए दोस्तों, आज के लास्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने सऊदी अरब में 7 साल बाद अपना राजनयिक दूतावास फिर से खोला है। ठीक है, किसने खोला है दोस्तों? ये खोला है ईरान में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज डी, ईरान में। तो ईरान ने सऊदी अरब में अपना राजनयिक दूतावास को फिर से खोल दिया है। ठीक है, दोनों देशों के बीच 7 साल के तनाव के बाद राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं। रियाद में ईरानी दूतावास, जिहाद में इसका वाणिज्यिक दूत और इस्लामिक सहयोग संगठन का अस्थायी प्रतिनिधि कार्यालय आधिकारिक रूप से 6 से 7 जून को फिर से खुल जाएगा। ठीक है, खुल चुका है। मार्च में ईरान और सऊदी अरब राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने पर सहमत हुए। देखिए, ये जो 7 साल यानी कि 2016 की बात करें, सऊदी अरब ने तेहरान और तेहरान जो ईरान की राजधानी दोस्तों, पूर्वोत्तर शहर मशहद में अपने राजनयिक पदों पर हमले के बाद जो है ईरान के राजनयिक संबंध तोड़ दिया था। हमला हो गया था उनके बाद, जिसके बाद से इन दोनों देशों के बीच में जो संबंध था वो काफी बिगड़ गया था। तो राजनयिक संबंध टूट गया, लेकिन पुनः जो है 7 साल के बाद दोनों देश मार्च में सहमत हुए पुनः अपने राजनयिक संबंध को स्थापित करने के लिए। और जो दूतावास को फिर से खोला गया है सऊदी अरब में, ईरान में। ठीक है, फिर से खोला। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का पहला फैक्ट है कि रेंगलर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसे? भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है किसने? मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो कि रेड बुल ड्राइवर है। व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया दोस्तों, कौन? कनाडा। वहीं देखा जाए सिडको के एमडी के रूप में पदभार संभाला है किसने? अनिल दिक्कर ने। अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है किसने? शांतनु गुप्ता ने। ठीक है, तो बुक्स वगैरह ध्यान रखिएगा। बुक एंड ऑथर देखिए, इस बार पीसीएस में प्रश्न पूछा, 3 क्वेश्चन आते हैं बुक एंड ऑथर से, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, करंट के रिलेटेड, इवन आपकी जो हिस्ट्री वगैरह में बुक्स एंड ऑथर है उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए, डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।